दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या अन्य किसी भी तरह के स्टडी वीडियोस के साथ एग्जाम रिलेटेड बेस्ट एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पर, जहां डेली शाम को क्विज के माध्यम से करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आप वीडियो का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर ही पा सकते हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज है 6 मार्च 2022 और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो आगामी किसी भी एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे या अन्य किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा किए बिना चलते हैं सीधे अपने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी गुजरात सरकार, ऑप्शन सी केरल सरकार और ऑप्शन डी राजस्थान सरकार। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं। दोस्तों, और पूरे भारत में 2012 के बाद से ऊंट की संख्या में लगभग 1.5 लाख की कमी देखी गई है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 68 वर्ष, ऑप्शन बी 88 वर्ष, ऑप्शन सी 78 वर्ष और ऑप्शन डी 98 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 88 वर्ष। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। वर्ष 1993 में मुंबई में जन्मे भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों, उन्होंने वर्ष 1990 से 1993 तक भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। दोस्तों, उन्होंने अपने 40 साल के शानदार सफ़र में भारतीय सेना के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यकाल की सेवा दी थी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी है कोरी एग्रेसन, ऑप्शन सी मुथैया मुरलीधरन और ऑप्शन डी सेन वार्न। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सेन वार्न। विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर सेन वार्न का हाल ही में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर बॉलर सेन वार्न का हाल ही में 52 वर्ष की आयु में थाईलैंड में निधन हो गया। दोस्तों, सेन वार्न ने 23 वर्ष की आयु में भारत के खिलाफ 1992 में सिडनी टेस्ट से अपना डेब्यू किया था। दोस्तों, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1992 से 2007 तक क्रिकेट खेला, जिसमें उन्होंने 708 विकेट लिए थे। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में
किसको अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी यूएई। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों इस ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर अन्य निगरानी वाले क्षेत्राधिकार की सूची के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर निकाय है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हाल ही में किस देश में हुई है? दोस्तों यहाँ पे हाल ही में जो हुआ है उसकी बात की जा रही है। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। हाल ही में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत न्यूजीलैंड देश में हुई है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हाल ही में न्यूजीलैंड में की गई। दोस्तों यह इस विश्व कप का 12वां संस्करण है। इस मैच का फाइनल हेगले ओवल स्टेडियम में होगा। दोस्तों इस वर्ष के मैच में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीम ने भाग लिया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने हाल ही में सरजीरो दादा नाइक सिराला सरकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी केनरा बैंक और ऑप्शन डी यस बैंक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरजीरो दादा नाइक सिराला सरकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरजीरो दादा नाइक सिराला सरकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। दोस्तों बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन नहीं कर पा रहा है, इसी कारण से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी आगरा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी आगरा। हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा शहर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा में हाल ही में भारत अमेरिका सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। दोस्तों सम्मेलन तब हुआ है जब रूस यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में लगा हुआ है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और किसने हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कोल इंडिया,
ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हरित ऊर्जा लक्ष्य और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में, दोस्तों यहाँ तटस्थ होगा, अर्थव्यवस्था की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों इस समझौते पर जैव ईंधन और नवीकरणीय के लिए HPCL के प्रमुख महाप्रबंधक और SECI के कार्यकारी निदेशक ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 शुरू किया है। दोस्तों यह विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण है। दोस्तों इस वर्ष का यह सर्वेक्षण 2022 को मंत्रालय द्वारा इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 3000 मूल्यांकनकर्ताओं के साथ शुरू किया गया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विडा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए होंडा मोटोकॉर्प, ऑप्शन बी हीरो मोटोकॉर्प और ऑप्शन सी हुंडई मोटोकॉर्प और ऑप्शन डी यामाहा मोटोकॉर्प। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हीरो मोटोकॉर्प। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विडा का अनावरण किया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशन और आने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विडा का अनावरण किया है। दोस्तों उन्होंने $100 मिलियन के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड की भी घोषणा की है। दोस्तों जो कि कंपनी को ESG समाधान पर 10,000 से अधिक उद्यमियों का पोषण करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें। ये रहे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।